अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज के प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि सियासी हवाले से किसी न किसी हलके का तज्ज़िया या किसी उम्मीदवार से गुफ्तगू आपके सामने लेके आएँ। खालिद अजीज़ और साजिद बंगियाल आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद के हलके NA46 इस्लामाबाद 1 की। इस्लामाबाद के अंदर 3 हलके हैं, 46, 47 और 48। जो पहला हलका है वो NA46 इस्लामाबाद 1 है। ये हलका दही इलाकों और शहरी इलाकों का मिक्सचर है। इसमें इस्लामाबाद शहर के ई सेक्टर्स, जी के कुछ सेक्टर्स और उसके अलावा गोलड़ा शरीफ और तरनौल का इलाका शामिल है, जो कि कदरे दही इलाका है। इस हलके से मुख्तलिफ उम्मीदवारान दौड़ में शामिल हैं। सभी की कोशिश होती है कि उनको न सिर्फ पार्टी की नॉमिनेशन भी मिले बल्कि वो हलके से कामयाब भी हों। इस हलके के ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि सबसे पहले नाजरीन को मुख्तसरन हलके का एक उमूमी जायज़ा बल्कि इस्लामाबाद के ओवरऑल तीनों हलकों का थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी दे दें। सर साहब, जैसा कि हमें मालूम है कि इस्लामाबाद अब 3 हलके हैं, इससे पहले 2 थे और उससे ज़रा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक हलका हुआ करता था। 80 और 90 की दहाई में एक हलका होता था। तो थोड़ा सा इस्लामाबाद के हवाले से आप सियासी जो हलका बंदियाँ हैं इनका थोड़ा सा एक उमूमी जायज़ा दे दें। लेकिन जिस तरह हमारे नाज़रीन जानते हैं कि इस्लामाबाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दारुल-खुलाफा है और इस पर पूरे मुल्क के अवाम की भी नज़र होती है और बैरून मुल्क हमारे जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पे नज़र होती है। इसलिए इस हल्के की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जैसे कि आपने तारीख़ी हवाले से बात की है, तो चूँकि 85 में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, वहाँ से ये सिलसिला हमारे जो अपनी याद में शुरू हुआ है। तो 88-90 बल्कि 96-8 तक यहाँ पे एक ही हुआ हल्का हुआ करता था। एक आध बार राजा परवेज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उन्होंने 1 या 2 दफ़ा इलेक्शन यहाँ से विन किया। उनके मद्दे मुकाबला हमेशा नवाज़ खोखर मरहूम एडवोकेट उस वक्त हुआ करते थे। और 90 वाले इलेक्शन में चूँकि IGA वाला आंसर था और वहाँ पे नवाज़ खोखर ने इलेक्शन में ना सिर्फ फतह याबी हासिल की बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर इस्लामाबाद एक इंतहाई आम शहर है और पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आबाद हुए हैं। फिर आबादी जब बढ़ी तो इसके 2 हल्के बन गए, मुख्तलिफ नंबर मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। 48, 49 रहा है। ये अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें 52, 53 और 54 3 हल्के थे। और 52 से खुर्रम शहजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरीके से जो 53 था वहाँ से पहले इमरान खान थे। और बल्कि अपने नाज़रीन को ये भी हम बताते चले कि यहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने इलेक्शन का लूज़ किया था। और 54 में असद उमर यहाँ से हुए थे, PTI के जनरल सेक्रेटरी भी थे। और इससे पीछे अगर जाए 2013 के इलेक्शन में तो ये 46 जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से मखदूम जावेद हाशमी ने कामयाबी हासिल की थी। फिर वो चूँकि मुल्तान से भी थे, दोबारा उन्होंने फिर वो जब ये सीट इसको छोड़ा तो उसके बाद असद उमर यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात में। और इनके मुकाबले का हम अगर जिक्र करें तो 2008 में एक दफ़ा अंजम अकील खान यहाँ से मुंतखब हुए। 2013 में भी अंजम अकील खान यहाँ से मखदूम जावेद हाशमी से बड़ी वाज़ेह लीड से उनको शिकस्त हुई थी। और 2018 में भी इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्हीं को टिकट दिया था। इसीलिए अब जो मुस्लिम लीग नून के जो जेनवन कारकुन हैं और जो कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक है, उनका ये मुतालबा है कि किसी और नए बंदे को या ऐसे किसी कारकुन को टिकट दिया जाए जो कम अज़ कम अवाम में हमेशा नज़र भी आए और आवाम के लिए कुछ करने की। अच्छा, इससे पहले कि हम पार्टियों के हवाले से गुफ्तगू करें, एक चीज़ मैं समझता हूँ नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस्लामाबाद को थोड़ा इस लिहाज से भी इस्लामाबाद की सियासत को डिस्कस करना ज़रूरी है कि यहाँ पर मकामी तौर पर
हाजी नवाज खोखर के बाद यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं आया जो कि जिसे आप कह लें कि जद्दी पुश्ती यहाँ के वो नैयर बुखारी और हाँ जी वो आए हैं, सेनेट की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ जैसे असद उमर थे, उसके बाद उनके अलावा मखदूम जावेद हाशमी मुल्तान से आए। हाँ जी, इमरान खान का तो ये है कि चले आप कह सकते हैं कि वो चूँकि यहाँ पे बनी गाला के ही अरसा दराज से रिहायशी थे, बिल्कुल। तो इसमें ये वैसे एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि इस्लामाबाद के लोगों में एक्सेप्टेंस है, वो दीगर इलाकों के लोगों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसमें दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जैसा आपने जिक्र किया है कि हाजी नवाज खोखर मकामी थे, सैयद नैयर बुखारी मकामी थे, या दीगर जो लोग आप कह रहे हैं। तो अगर हम इन हल्कों की बात करें तो एक दफ़ा इसी हल्के से उस वक्त 48 उसका नंबर होता था, मियाँ असलम जमा इस्लामी के प्लेटफार्म से मुंतखब हुए हैं, और इत्फाक से वो भी यहाँ के मुकामी नहीं है, उनका तल्लक तो खानेवाल से है, लेकिन अरसा दराज से वहाँ पे इस्लामाबाद में मुकीम भी हैं और उसमें वो रहते भी हैं वहाँ में। और जैसे कि आपने जिक्र किया मुकामी लोगों का, मौजूदा जो अभी जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और जिनके बिलखुसूस मंजूर भी हुए हैं, उनमें सैयद ईशान हैदर नकवी हैं मुस्लिम लीग नून से, वो साबिक डिप्टी मेयर भी रहे हैं। और ये इत्तेफाक है या कुदरत का उसने इंतज़ाम भी आप कह सकते हैं कि ये अगर आप ये समझें कि ये तसलसल जो है ना, डिप्टी मेयर के हिसाब से उन्होंने इलाके में कुछ काम तरक्याती भी किए हैं, कल्चरल बड़े शो उन्होंने करवाए, सकाफत के वाले से मुसाफिर को भी मुदव करते रहते हैं। तो अभी जो टाई है मुस्लिम लीग नून के टिकट के वाले से, और उसमें दो हैं, एक अंजम अकील हैं, उनका भी तल्लक लोकल है, वो गोलड़ा से है, और दूसरे सैयद ईशान हैदर नकवी हैं, उनका तल्लक ये अपना जो शाला है वो बहुत बड़ी दरगाह भी है, वो नशीन भी हैं, तो उनका है। इसी तरह इनके मुकाबले में जैसे हमने जिक्र किया है जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से आप भी मियाँ असलम साहब का मैंने भी जानते हैं, वो MMA के दौर में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के भाई हैं इमरान अशरफ, वो भी वहाँ से तीसरी दफ़ा यहाँ से। यहाँ ये भी एक काबिल ज़िक्र है कि सिब्ते हसन बुखारी जो कि नैयर हुसैन बुखारी साहब के भाई हैं, वो भी यहाँ पर पीपल्स पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। देखें, सैयद सिब्ते हसन बुखारी जो है, इससे पहले भी दो इलेक्शन, चूँकि नैयर बुखारी ने जब यहाँ से कामयाबी हासिल की थी हाजी नवाज खोखर वाले हल्के से, उसके बाद जब वो सेनेट में चले गए तो उन्होंने एक आध बार बीच में मुस्वाद नवाज खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उसके बाद वो 2018 में भी सिब्ते हसन बुखारी थे, उस वक्त इस हल्के में थे, तो ज़ाहिर थोड़ी हल्काबंदी में चेंजिंग। दूसरा ये होता है कि जो आप ये समझ लें कि जो मरकज़ी लीडर होते हैं, जैसे कि नैयर हुसैन बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनके भाई हैं, तो निस्बत से वो मुकामी भी हैं, तो उन्होंने भी कहा। अच्छा, इसके अलावा इन उम्मीदवारों की तो बात हम करते हैं, मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक और उम्मीदवार है यहाँ से, उनका नाम है नायाब अली। वो जी हाँ ट्रांसजेंडर हैं, और उनकी बड़ी काविश है, उनकी एक ख़ास अचीवमेंट ये है कि उन्होंने नादरा से ID कार्ड के लिए बड़ी जद्दोजहद की, जिसमें उनकी जो जिन्स है वो ख्वाजा सरा ही लिखी गई। ये कुछ ज़्यादा पुराना, कुछ अर्सा पहले ये इजाज़त भी दी थी कि उनको बाकायदा नुमाइंदगी भी दी जाए, तो वो भी यहाँ से बड़ी पढ़ी लिखी हैं वो, और वो भी यहाँ से कैंडिडेट। सोशल मीडिया पे बड़ा उनका वो अपने बड़े मारूफ भी है। फिर दूसरा, हमारी जो नफ्सियात है हमारी अवाम की, वो एक अजीब सी बात होती है इसलिए, लेकिन वो बड़े दबंग अंदाज में अपनी उन्होंने वो शुरू कर रखी है इलेक्शन मुहिम भी। हार जीत तो वो ज़ाहिर है इलेक्शन के दिन ही पता चलता है। तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, आमिर साहब हैं, आमिर मुगल हैं और शोएब शाहीन है। शोएब शाहीन को तो मारूफ शख्सियत है, टीवी पे लोग देखते रहते हैं। शेख अंसर भी हैं। हाँ शेख अंसर, जो शेख अंसर ने गालबन 46 और 47 दोनों से कहा, जी हाँ नून लीग के लिए उन्होंने। हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि शेख अंसर का तल्लुक भी इत्तेफाक से
इस्लामाबाद से नहीं है। हाँ, लेकिन वो चूँकि मियाँ बरादरान के बहुत ज़्यादा क्लोज बताए जाते हैं, और जब ये बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पे हुए थे तो वो CTA में, और प्लस उनको वो मेयर भी उनका मुंतखब किया गया था। उसके बाद वैसे वो नज़र तो नहीं आए, तो अभी भी वो उम्मीदवार हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का शायद ख्याल है कि मियाँ साहब के बहुत क्लोज भी हैं, तो शायद, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो टिकट है वो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी को दिया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि तो नौजवान भी हैं, और दूसरा ये है कि उनकी चूँकि एफर्ट्स जो है ना, और दूसरा ये भी है कि आपने देखा होगा कि 2014 वाला जब ये PTI का 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा कि PTI के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जैसे, और मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ है, वो कोई इस्लामाबाद के इलाकों में आप ये समझें कि वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी। तो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी ने ये किया कि कम अज़ कम वो जो पार्टी के लोग हैं उनको ना सिर्फ मुत्तहिद रखा, तंजीम साजी में बड़ा उनका किरदार है, और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ देहातों में आपने जैसे जिक्र किया कि वो देहात और शहर का वो मिक्सचर है, मुख्तलिफ कस्बे ज़ाते खुद ये जो शहर देता है, इसके साथ चूँकि D12 और E12 वगैरह बड़े से सेक्टर बन गए, तो वहाँ उन्होंने साफ़ पानी के हवाले से बड़ा काम किया है। उसके अलावा भी जो बल्दियात के हवाले से, चूँकि इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा फंड होता है, तो उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम भी करवाए। लोग बिलखसूस नौजवान उन्हें पसंद भी करते हैं। अच्छा, ज़ीशान हैदर नकवी की जैसे हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है नून लीग के अंदर फैसला तो पार्टी की आदत नहीं करना है। ज़ीशान हैदर नकवी बज़ाहिर तो बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं। उनके जो टिकट के जो बड़े उनकी रेस में शामिल हैं वो तो अंजुम वकील ख़ान ही हैं। अंजुम वकील साहब का मसला ये है, खुशकिस्मती तो नहीं कह सकते, बदकिस्मती ही कहते हैं कि उन जब से वो एक नेशनल पुलिस फाउंडेशन, वो ज़मीन वाला जो मामला हुआ था, स्कैंडल बना, हाँ जी हाँ, उसके बाद उनकी साख भी मुतासर हुई। लेकिन बावजूद इसके अभी भी वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं कि नून लीग उनको पुरानी एफिलिएशन की वजह से टिकट दे देगी। दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये होती है कि हमारे मुल्क में बिलखसूस और बाकी दुनिया में बिलअमूम ये होता है कि जो भी उम्मीदवार जिस प्लेटफॉर्म से, खा वो आप बल्दियाती सियासत का वो देख लें, इवन सूबाई असम्बली में देख लें या कौमी सतह पर, अगर कोई बंदा एक आध बार इलेक्शन विन करता है तो ये फितरी बात है कि वो अपना हक भी समझता है, और दूसरा वो, लेकिन वो सूरत में था मसलन जब 2008 में उसके बाद फिर वो हारते भी रहे ना जी हारते रहे, 2013 में आ रहे हैं, बल्कि 2013 में तो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, फिर उन्होंने शिकस्त खाई है। और हमारे ज़रा ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने उनसे ये सवाल भी किया है कि जी, और हालांकि हुकूमत ऊपर बंद जी मुल्तान से कराची से फिर बंदे आके यहाँ से विन कर जाते हैं, तो आप तो मुकामी हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे आपने जिक्र किया कि वो जो माली स्कैंडल था उनका पुलिस फाउंडेशन वाला, उसमें आप ये समझे कि उनके मुस्लिम लीग नून के लोग उनके अपने करीबी बहुत ज़्यादा मुतसर भी हुए थे, उनको माली नुकसान भी हुआ था, तो शायद इस वजह से भी उनकी वो, आप जिसे कहते हैं कि वो हैसियत अब शायद वो नहीं। अच्छा, ज़ीशान हैदर नकवी जो हैं वो डिप्टी मेयर तो रहे, उसके बाद अब वो ज़ाहिर एक नेशनल असम्बली की कोशिश में हैं कि उनको टिकट मिल जाए। ज़ीशान हैदर नकवी का एक पहलू, बाकी सियासी पहलू तो अपनी जगह हो गए, उनका एक पहलू ये भी है कि वो अपने ज़ाती हैसियत में कल्चर के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के काम वो करते रहते हैं। बिल्कुल आर्ट शो जैसे अभी उन्होंने करवाया था, क्रिकेट के मुख्तलिफ वो मैच वगैरह करवाते हैं। और दूसरा ये है कि चूँकि वो आप अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि शाल जिता जो है ये बड़ी एक तारीखी हिस्टोरिकल ये कस्बा है, उसमें वो बुद्ध मत के जैसे वो काफ़ी सारे वहाँ पे वो आसार है, पूरी दुनिया से आसार है, आसार कीमा की वजह से लोग पूरी दुनिया से वहाँ पे आते हैं। रिजॉर्ट है जहाँ वहाँ पे मतलब कई दफ़ा हम भी साफ्ती जो काम हुए या कई दफ़ा साफ्ती ड्यूटी के हिसाब से हम जाते रहते हैं, तो उनमें ये है कि वो आप ये समझें कि वर्कर को वो मुतरक रखते हैं, ये उनमें खूबी ज़रूर है। दूसरा ये है कि जब से वो उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया है वो पहले दिन से मुस्लिम लीग के साथ ही मुंसलिक है। अच्छा, अब अगर हम इस गुफ्तगू को आखिर की तरफ हम आ रहे हैं तो हम ये समझ, मेरा ये ख्याल है कि हम ये भी देख लें कि पीपल्स पार्टी आया इस्लामाबाद के बाकी हलकों के साथ साथ इस हलके में कुछ अपना कम बैक दिखा सकती है।
देखें, अगर हम गुज़श्ता इंतखाबात के जो नतायज हैं उस पर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान अशरफ थे, और आपने ये भी देखा होगा कि इससे कबल उनके भाई जो है वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, तो ज़ाहिर है बाकी लोगों की निस्बत उनको बेहतर ग्रांट वगैरह भी मिली होगी। फिर इस्लामाबाद कैपिटल में उस तरह भी काफ़ी तरक्याती लेकिन ग्रांट्स तो अपनी जगह होगी। इस्लामाबाद का एक मिजाज है, इस्लामाबाद चूँकि निस्बतन ज़्यादा तालीम याफ्ता। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि वो पिछला जो इलेक्शन है ना, उसमें वो 5,000 से भी कुछ कम वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और अभी आप कह लें कि उसको डबल कर लेंगे, या जिस तरह हमारी अवाम की कोई खैर वो आप ये समझें कोई उसरा तो नहीं होता है, लेकिन वो तो इस तरह के है 5 साल में उन्होंने कितना कम बैक किया और कितना लोगों से उन्होंने रब्ता रखा है। वो भी मकामी तो वो भी नहीं है, उनका भी तलब भी खान से संग्रह उससे है। ये अलग चीज़ है कि काफ़ी अर्से से वहाँ पे वो राश पजीर भी हैं। यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई का, चूँकि अभी जैसे आपने अमर मुगल का और आमिर मुगल साहब का तो मसला ये भी है कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आजकल वो जैसे मामलात है भी पीटीआई के, वो जितने भी वो थे उन पे हैं, और दूसरे जो शैब शहीन है उनका भी तलक सिरे से यहाँ इस हल्के से नहीं है, क्योंकि आप ये याद रखें और हम अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहेंगे कि जो शहरी हल्का है ना, वहाँ तो जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आके आबाद होते हैं। जो देही हल्का है, जिस तरह आपने गोलड़े शरीफ का जिक्र किया है, जिस तरह आप संजानी है, तरनौल है, इसके अलावा तरनौल है, प्रॉपर तरनौल है, और शायद देता बजाते खुद बहुत बड़ी आबादी है, बहुत कई वार्ड ने उसकी, और वो लोग अगर तो वो बाहर वाले बंदे को, या जिसे आप कहते हैं पैराशूटर जिन्हें आप कहते हैं आम फैम में, वो उसको वो लोग नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐसे ही है, यहाँ पे फिर दोबारा ना नून लीग के अंदर एक गेम बन जाती है। वो क्या कि एक तरफ ज़िशान हैदर नकवी वो लोकल, और अंजुम वकील खान वो भी गोलड़ा के, एक्चुअली ज़ात के भी वो गोलड़ा है और गोलड़ा शरीफ से ही उनका ताल्लुक है। तो यानी ये डबल एक हाँ, यानी उसमें ये दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है उनको। जी जी, लेकिन इसमें जो हमने देखा, या जो सर्वे भी पीछे हमने किया था, तो उसमें हमने ये देखा है कि चूँकि खान गोलड़ा उनकी कौम है, जैसे आप वो गोलड़े के खानों में से वो बरादरी से, लेकिन ज़िशान हैदर जो है ना वो सैयद ज़िशान हैदर नकवी है, उनका चूँकि पीरखाना भी है, उनकी मुरीदैन की भी बड़ी तादाद है। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि मुरीदैन, जैसे गोलड़ा शरीफ की गद्दी है, जी जी, उसका एक असर होता है, इधर बरी इमाम की गद्दी है उसका एक असर होता है। इसी तरीके से जैसे ये जो ज़िशान नकवी साहब की जो गद्दी है, यानी कि शाला देता वाली, तो एक मजहबी असबियत और एक अकीदत वाला मामला भी तो होता है। ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि, बल्कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि इस्लामाबाद कैपिटल तो अयूब खान के दौर में बना है। इससे पहले तो मतलब इंतहाई वो जो है ना छोटे से देहात थे। तो एक तो यह है कई नस्लों से वहाँ यहाँ पे आबाद भी हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद आप सैदपुर देख लें, पर इमाम का आपने जिक्र किया, गोलड़ा शरीफ का किया है, तो यहाँ पे पीर मुरीदी वाला जो है ना वो बड़ा अंतर है, वो बड़ा उसमें इलेक्शन में ये जैसा कि अभी हमें पता है आज 2 जनवरी हो चुकी, और 8 फरवरी को चंद यानी एक माह से कुछ दिन ही ज़्यादा रह गए। 36 दिन तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक नून लीग या दीगर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारान का फैसला क्यों नहीं किया? देखें, आपने पहले भी जैसे जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन फैसला कर चुकी है इमरान अशरफ के हक़ में, और अगर जमा इस्लामी की बात करें तो वो मियां असलम पीछे पीटीआई के, चूँकि अभी वो उनके अपने मामलात चल रहे हैं, शायद उनमें से वो मुस्लिम लीग नून को चाहिए तो ये था, उसमें ये भी होता है कि उम्मीदवारान के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। शायद सियासी जमातों का ख्याल ये होता है कि जितना लेट वो टिकटों का फैसला करेंगे शायद वो लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि जितना लेट करते हैं उम्मीदवार के लिए बड़ी परेशानी भी होती है, और बाज़ का ये भी हो सकता है कि उम्मीदवारान गुस्से में भी आ जाते, एक मसाइल होते हैं, रिएक्शन भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक तो ये है कि यहाँ पे एक फ़ायदा तो ये दोनों मुस्लिम लीगी है और मुस्लिम लीग में ही रहेंगे, लेकिन हम तो खैर ज़ाहिर मशवरा ही दे सकते हैं ना, वो जो पार्लिमानी बोर्ड है उनको वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन चाहिए तो ये है तमाम सियासी जमातों को
कि कम अज़ कम जब 1 महीना या 1 महीना 6 दिन रह गए हैं तो उनको चाहिए कि वो टिकटों का फ़ैसला करें, ताकि उम्मीदवारों को अपना एक तरीक़ाकार या लाएअमल बनाना जो है ना वो आसानी हो जाए उसमें। कतई नज़र इसके कि कौन सी जमात यहाँ से कामयाब होती है, ज़ाती हैसियत में, यानी एक सियासी पार्टी का वोट होता है, एक सियासी जो उम्मीदवार यानी जो सियासी शख्सियत होती है जो इलेक्शन लड़ रही होती है उसका एक ज़ाती वोट भी होता है। तो अगर हम ये देखें कि ज़ाती हैसियत में ज़ाती वोट में कौन सा उम्मीदवार ऐसा है कि जिसको पार्टी वज़न देते हुए उसको टिकट दे सकती है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुस्लिम लीग नून की आपने बात किया या देखिए बाकी पार्टियों का तो ये है ना कि जैसे वो या तो फैसले हो चुके हैं। पीटीआई का मामला ये है कि हमारा जो मुशाहिदा है या जो हमने 3-4 उस हल्के में 46 का जब ये हुआ तो हमने जो किया उसमें तो हमें नजर आ रहा है कि सैयद ज़ीशान हैदर नकवी, यानी अगर हम नून लीग की बात करें तो पार्टी के अंदर इस वक्त आपके ख्याल में कि ज़ीशान नकवी साहब जो है वो बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल में वो बेहतर मुकाबला भी करेंगे, मुस्लिम लीग को वो सीट भी निकाल के बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, NA 46 इस्लामाबाद 1 ये हल्का था जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स से में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स से हमें ना सिर्फ हौसला मिलता है बल्कि हमें सीखने को भी मिलता है। इसके अलावा जिन हलकों का आप समझते हैं या जिन सियासी रहनुमाओं का आप समझते हैं कि हमें उनसे गुफ्तगू आपके सामने लानी चाहिए, बराए मेहरबानी उसका भी इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। साजिद बंगियाल और खालिद अजीज़ को आज की इस गुफ्तगू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।